Hello everyone. So the question that we have been given over here is let greatest integer x square minus 2 times greatest integer x minus 35 का whole square plus greatest integer y square plus greatest integer y minus 42 whole square is equal to 0. If m is the equal to the maximum possible value of x plus y whole square, then find greatest integer m. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा. आप इस चीज को आप a कह लीजिए और इस वाली पर्टिकुलर चीज को आप बी कह लीजिए. दैट मीन्स आपका इक्वेशन कुछ ऐसा कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सम है इज इक्वल टू 0. अब मुझे पता है कि स्क्वायर से जब जो की टर्म बाहर निकल के आ जाती है इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. दैट मीन्स ये 0 होगी या पॉजिटिव होगी, लेकिन इस इक्वालिटी आपको सेटिस्फाई करनी है. दैट मीन्स इनका जो सम है वो 0 के बराबर आना चाहिए. ये चीज तभी सेटिस्फाई होगी जब आप ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 लेंगे, राइट. ये जो है आप 0 लेंगे, ये इसको 0 लेंगे, तभी ये चीज इक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी. तो लेट अस सी, इस चीज को सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी चीजें जो है वो बन जाती हैं. सबसे पहले आप a को 0 रख के देखिए. सो योर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 35 जो है ये बराबर है आपके 0 के. दैट मीन्स आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन चुका है. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स होते हैं आपको पता है कि वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है. दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं माइनस बी बाई ए और 2. दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो है वो सी बाई ए दैट इज माइनस 35 हो जाएंगे. दैट मीन्स आपको दो ऐसी वैल्यू सोचने हैं जिनका सम जो है वो 2 है और जो प्रोडक्ट है वो माइनस 35 आना चाहिए. दैट मीन्स ऐसे दो वैल्यूज आपके आ जाएंगे 7 एंड माइनस 5. यस, 7 और माइनस 5 ऐसी दो वैल्यूज हैं जिनका सम जो है 7 माइनस 5 इज 2 एंड 7 इंटू माइनस 5 इज 35. So 7 into minus 5 is minus of 35. So in this possible manner, you have solved this particular quadratic equation for the value of greatest integer x. तो you will say कि greatest integer x के दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं. एक तो -5 के बराबर है, यस, और जो दूसरी वैल्यू है वो 7 के बराबर है, यस. दैट मीन्स आप x की बात करें इसमें तो x जो है वो किस में एग्जिस्ट करेगा इसके हिसाब से. x विल एग्जिस्ट इन -5 से लेकर ये -5 का जो रहे क्लोज इंटरवल रहेगा एंड -4 का जो है वो ओपन इंटरवल रहेगा, राइट. इस चीज में वो एग्जिस्ट करेगा. दैट मीन्स ये -4 से हमेशा ये चीज जो है वो कम ही रहेगी. सिमिलरली जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे कि x जो है वो एग्जिस्ट करेगा, x आपका एग्जिस्ट करेगा 7 क्लोज इंटरवल, यानी 7 जो है वो x वैल्यू ले सकता है लेकिन 8 कभी नहीं ले सकता. दैट मीन्स ये 7 से लेकर 8 तक जा रही है लेकिन 8 जो है वो ओपन इंटरवल रहेगी. दैट मीन्स फाइनल रेंज ऑफ x की अगर आप बात करें तो इट विल बी -5 से लेके -4 आपका यूनियन ये आपका 7 से 8, लाइक दिस यू विल राइट. तो ये आपका x का पता चल चुका है. सिमिलरली आप y का भी निकाल लेंगे. आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको आप करेंगे. यू हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर y का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y. दिस इज व्हाट यू हैव -42. b को जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो -42 जो इज इक्वल टू आपको 0 के बराबर आ जाने वाला है. सिमिलरली आप इसको बात करेंगे सम ऑफ फ्रूट्स आपका जो है माइनस बी बाई होता है. दैट मीन्स सम ऑफ फ्रूट्स इस केस में आपका -1 हो जाएगा. प्रोडक्ट जो है वो -42 के बराबर हो जाने वाला है. दैट मीन्स आपको दो ऐसी वैल्यूज सोचनी जिनका सम जो है वो -1 आए लेकिन जो प्रोडक्ट है वो -42 के बराबर आना चाहिए. दैट मीन्स जो आप ऐसी जो दो वैल्यूज सोच पा रहे हैं दैट आर -7 एंड 6. यू कैन सी कि सम जो है वो -1 के बराबर आ रहा है और जो प्रोडक्ट है आपका वो -42 के बराबर आ रहा है. सो दैट आई कैन से कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर y आपने सॉल्व किया है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर y की आपकी दो वैल्यूज आ चुकी हैं विच इज एक है -7 एंड द अदर वैल्यू इज 6. दिस इज व्हाट यू हैव. इससे अगर आप देखेंगे सो योर y विल एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल -7 से लेके ये चीज -6 तक कभी नहीं जाएगी. दैट मीन्स -6 विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट. इससे जब आप निकालेंगे सो योर y विल एग्जिस्ट इन आपका 6 से लेकर, लेकिन ये चीज 7 तक कभी नहीं जाएगी. दैट मीन्स 7 विल बी ओपन इंटरवल. दैट मीन्स आप फाइनल की बात करें सो योर y विल एग्जिस्ट इन ये हो गया आपका -7 से लेकर -6 नॉट इंक्लूडेड, राइट. एंड देन यूनियन this is 6 included and 7 not included. So these are the values of x and y that can be assumed by them, each of them respectively. अब आपको क्या है कि m is equal to the maximum possible value of x plus y का स्क्वायर. जो m है
तो वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर है एंड इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए x प्लस वाई के होल स्क्वायर को आपको x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना होगा। दैट मीन्स आप देखिए x प्लस वाई जो है वो मैक्सिमाइज कैसे हो सकता है। सो लेट अस टेक x है सबसे ज़्यादा वैल्यू आप x की क्या ले सकते हैं, देखिए 7 से बड़ी लेकिन 8 से कम होनी चाहिए। दैट मीन्स आप मान भी लीजिए कि x को अगर आपने ले लिया 7.99 समथिंग के बराबर या 99 आप जितना भी लेते जाइए, राइट। एंड सिमिलरली y को मैंने ले लिया 7 में नहीं ले सकता इसको, दैट मीन्स 6.9999 के बराबर इसको मैक्सिमाइज में करना चाह रहा हूँ इसलिए, राइट। दैट मीन्स जब आप x प्लस वाई को देखिए, सिर्फ अगर आप सिर्फ x प्लस वाई को देखें तो ये चीज जो है वो 15 के बराबर भी नहीं जा पाएगी क्योंकि 8 नहीं है, दिस इज नॉट 7, दिस आर जस्ट लेस देन दैट। दैट मीन्स x प्लस वाई इज जस्ट लेस देन 15। यस, दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि m जो है वो हमेशा कम रहेगा लेस देन 15 के स्क्वायर से। यस, m विल बी लेस देन 15 स्क्वायर, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि m विल बी लेस देन 225। पर मुझे m को जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल भी लेना है। सो मैक्सिमम पॉसिबल जो है मैं m को अगर लूँ, आप मान लीजिए 224 ले लीजिए या 224 पॉइंट समथिंग, आप जो भी ले लीजिए। यस, दिस विल बी 224.9999 या आप ये जो भी चीज़ आप लेना चाहें। बट व्हाट यू हैव टू फाइंड इज ग्रेटेस्ट इंटीजर m। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर m की वैल्यू जो है वो आपके यहाँ से क्या से निकलने आने वाली है 224 पॉइंट, जो जितना भी आप ले नहीं सकते हैं 225 आप ले नहीं सकते। दैट मीन्स इसमें से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकल के आने वाली है दैट विल बी 224, which is the required answer for this particular question. Let us look at the options that we have. So yes, I have option C as the right answer to this question, which is 224.